खबर मथुरा से है, जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मणिपुर में हुई दर्दनाक घटना के विरोध में किया प्रदर्शन। देखिए खास रिपोर्ट गणेश कुमार माहौर की। मथुरा, दिनांक 23 जुलाई रविवार को आम आदमी पार्टी द्वारा मणिपुर में हुई दर्दनाक घटना के विरोध में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में डीप गेट, अंबेडकर भवन से शुरू होकर भरतपुर गेट, होली गेट, विकास बाजार, गांधी प्रतिमा पर समाप्त हुआ। प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के महिला पुरुष कार्यकर्ताओं ने खूब जमकर नारेबाजी की। मोदी सरकार हाय हाय के नारे लगाए। मणिपुर सरकार हाय हाय, मणिपुर सरकार हाय हाय, मणिपुर सरकार बर्खास्त करो, मणिपुर सरकार बर्खास्त करो। मोदी जी 2 महीने हो गए, 2 महीने से 3 महीने से अभी तक एक भी शब्द मणिपुर घटना पर नहीं बोले हैं। थोड़ा सा बोले 36 मिनट, उसमें भी 36 सेकंड, उसमें भी राजनीति की उन्होंने और राजनीतिकरण बोले। मोदी जी जो भाजपा सरकार है उनकी नीति, जो आरएसएस है, मोदी जी और भाजपा जो है उनकी नीति फूट डालो की नीति है। मणिपुर जल रहा था, मोदी जी बाहर विदेशों में घूम रहे थे, कर्नाटक में प्रचार कर रहे थे। लोगों ने कहा कि मणिपुर जल रहा है, मोदी जी आप वहाँ के लिए सोचिए। वहाँ पर डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी हल्ला मचाते हैं हर जगह के डबल इंजन की सरकार होगी तो सबका साथ सबका विकास होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं मोदी जी, लेकिन उनकी सरकार में आप चाहे यूपी की सरकार में देख लीजिए, हाथरस कांड कितना भयावह हुआ। उसके बाद में आज मणिपुर में जो संग्राम चल रहा है, मोदी जी चाहें तो संग्राम को रोक सकते हैं, लेकिन उन्होंने कोई उस पर कार्रवाई नहीं की और अपने घूमने फिरने में, आनंद में, अपने अडानी दोस्तों के पैसे को बचाने में जो घोटाले हुए उनको उनका निस्तारण करने में लगे हुए थे, मोदी जी सरकारें बनाने में लगे हुए थे। लेकिन आम जो जनमानस है, जो आम जनता है, दलित है, गरीब है, ओबीसी है और आदिवासी लोग हैं, उनकी तरफ मोदी जी का कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ सूट बदलने में, विदेशों में घूमने में, अपने फोटो खिंचवाने में और जनता को ये दिखाने में, अगर जनता के साथ कोई दुर्व्यवहार होता है तो उन वीडियो को भी हटाने में मोदी जी कसर नहीं छोड़ते हैं। मैं आम जनमानस से यह प्रार्थना करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसी सरकार, ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने देश ही नहीं विदेशों में भी आज हमारे देश की नाक को नीचा किया है, उनको वोट ना देके उन्हें बिल्कुल नीचे बिठाएं, उनकी सरकार की बर्खास्तगी की मांग करें। और मैं राष्ट्रपति जी से कहना चाहूँगा कि वो मणिपुर की सरकार के मुख्यमंत्री और हमारे मोदी जी को तुरंत उनके पदों से बर्खास्त करें। धन्यवाद। पार्टी यूथ विंग का जिलाध्यक्ष हूँ। साथियों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, ये सरकार सबके साथ सबके विकास का नारा लेकर के आई थी, मगर इस सरकार ने सबका सत्यानाश करने का काम किया है। इस सरकार में किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, जवान परेशान है, पहलवान परेशान है, नौजवान परेशान है। साथियों, मणिपुर की घटना किसी से कोई छुपी हुई घटना नहीं है। ये घटना एक दिल दहला देने वाली घटना है। 2 महिलाओं को निवस्त्र करके सड़कों पर घुमाया जा रहा है। साथियों, ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है, ये पूरे देश के लिए शर्म की बात है। ये कार्य ये कम हो क्यों रहा है? ये इसका रिपोर्ट ये है कि इन लोगों ने, भाजपा की सरकार ने वहाँ जातिगत आंकड़ा फैला रखा है। जो जाति जो झगड़ा कर रही हैं वो उनका वोट है, इसलिए उसमें वो दखलंदाजी नहीं कर रहे हैं। साथियों, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, ये भाजपा की सरकार, ये गुंडई सरकार है, ये बेशरम सरकार है। इस सरकार का कोई ईमान नहीं है। ये लोग जब उत्तराखंड की घटना थी, जो ट्रेन वाली थी, वो जो ट्रेन वाली जो घटना हुई जिसमें 3 ट्रेन टकरा गई थी, मैंने उसके भी फोटोज देखे, छत्तीसगढ़ उड़ीसा की, मैंने वो फोटोज और वीडियोस भी देखे थे। उसमें मोदी जी ने 2-2 बार सूट बदला था, जैकेट बदली थी। बताइए कितनी शर्म की बात है, जहाँ 350-400 लोग मर गए, वहाँ पर मोदी जी अपने ड्रेस बदलने का काम कर रहे हैं। साथियों, मणिपुर की घटना ये ऐसी घटना है, इस देश में अन्य प्रदेशों में इतनी हो रही हैं। अभी तो ये घटना एक निकल करके आई है, हमें कोई न कोई इसके खिलाफ मजबूत कदम उठाना पड़ेगा, वरना ये सरकार, ये तानाशाही सरकार, मोदी जी की सरकार, ये भारत देश को जीने नहीं देगी। ये देश को बेच करके विदेश भागने का काम करेंगे। ये मोदी अडानी भाई भाई देश बेचकर खाई मलाई। मैं एडवोकेट भी हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी, मुझे सिर्फ इतना पूछना है गवर्नमेंट से कि हर लड़ाई में औरत को ही क्यों बलि चढ़ाया जाता है। वहाँ मणिपुर में
जातिवाद है, जो भी कलेश है, उसमें औरत ही क्यों चढ़ी बली। हर जगह औरतों को बलि चढ़ाते हैं। आप कहते हैं आप आरएसएस वाले हैं जो कहते हैं भारत माता की जय। तो मुझे सिर्फ इतना बताइए, भारत माता कौन है? वो एक नारी है? क्या आपकी भारत माता जय करने से जो साक्षात औरतें हाड़ मासती हैं उनकी इज्जत लूट रहे हैं, क्या भारत माता आपकी खुश हो रही है? सिर्फ इतना जवाब दीजिए, आप किस कानून को बना रहे हैं? आपका कानून क्या कर रहा है? आप क्या कर रहे हैं? क्यों आपके ही राज्य के मुख्यमंत्री को वहाँ पे ये नहीं पता चला कि वहाँ हो क्या रहा है? वो कह रहे हैं कि मुझे संज्ञान में ही नहीं है कि मेरे जगह में हो क्या रहा है। वहाँ पुलिस प्रशासन खुद उन औरतों को उन दंगाइयों के हैंड ओवर करके जा रहा है। तो बताइए औरतें कहाँ सेफ हैं? यह मतलब है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ को। आप क्या बेटी पढ़ाएंगे और क्या बेटी बचाएंगे जब आपके देश में इस तरह लड़कियों की इज्जत लूटी जाएगी? खुद आदमी देख के तमाशा बना रहा है औरत का, और एक आदमी मदद के लिए नहीं आ रहा। जो अपने आप को वो क्या कहते हैं, वो बताया उन्होंने मिलिट्री का, जिसकी वाइफ के संग गलत हुआ। अब आप बताइए, आप अपने आप को सैनिक बता रहे हैं, आप क्या कारगिल का युद्ध लड़े होंगे? जब एक पति अपनी पत्नी को निवस्त्र होता हुआ देख रहा है, उससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी एक आदमी के लिए? अरे तुम्हारी जान ज्यादा कीमती थी या तुम्हारी औरत की इज्जत ज्यादा कीमती थी? तो तुम मुंह छुपा के अपनी जान बचा के भागे और उसको गुंडों के आगे छोड़ दिया। अरे मर के तो उसकी इज्जत बचाते तो कम से कम कुछ शहीद कहलाते। भारत के लिए मरोगे तो क्या मरोगे? अरे जीती जागती औरत शर्मसार कर दी तुमने। उससे ज्यादा शर्म की बात क्या है इस देश के लिए? मेरी मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज अपनी इस इधर उधर की राजनीति को, पॉलिटिक्स को छोड़ के प्लीज महिलाओं पे ध्यान दीजिए। नहीं तो अगर यही स्थिति रही तो महिलाएं बगावत करेंगी। हमें नहीं चाहिए मोदी सरकार।